नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम आरएस टीवी विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। सरकारी नौकरी सुनते ही लोगों के जहन में गला काट प्रतियोगिता की तस्वीरें कौंध जाती हैं। एक एक नौकरी के लिए लाखों आवेदक, लंबी प्रक्रिया, कई चरणों में लिखित परीक्षा और फिर इंटरव्यू। इनमें से सरकार ने इंटरव्यू को ग्रुप सी और डी ग्रेड की नौकरियों से खत्म करने का ऐलान कर दिया है। अब लिखित परीक्षा के बाद सीधी भर्ती हो सकेगी। विशेष में आज हम इसी मसले पर बात करेंगे और बताएंगे कि इससे क्या कुछ बदलाव आएगा, देश में रोजगार के क्या हालात हैं, केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में कितने पद खाली पड़े हैं और समूचे देश में बेरोजगारी की स्थिति क्या है। आप अगले आधे घंटे तक बने रहिए हमारे साथ और हम फिलहाल शुरू कर रहे हैं आज की खास पेशकश, इंटरव्यू खत्म। जी हां, केंद्र सरकार ने ग्रुप सी और डी के लिए सरकारी नौकरियों की चाह रखने वालों को नए साल का तोहफा दिया है। 1 जनवरी से इस श्रेणी के लिए इंटरव्यू खत्म हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल के बाद यह बड़ा फैसला हुआ, लेकिन विपक्षी दलों, खासकर कांग्रेस सहित कई ट्रेड यूनियनों ने घटती नौकरियों और कॉन्ट्रैक्ट भर्तियों पर भी चिंता जताई है। नौकरी मिले तो भी रुपये जाते हैं, नौकरी न मिले तो भी रुपये जाते हैं, सारी खबरें हम सुनते थे। और उसी में से मेरे मन में एक विचार आया था कि छोटी छोटी नौकरियों के लिए इंटरव्यू की क्या जरूरत है। मैंने तो कभी सुना नहीं है कि दुनिया में कोई ऐसा मनोवैज्ञानिक है जो 1 मिनट 2 मिनट के इंटरव्यू में किसी व्यक्ति को पूरी तरह जांच लेता है। और इसी विचार से मैंने घोषणा की थी कि क्यों न हम ये छोटी पायरी की नौकरियां हैं वहां पर इंटरव्यू की परंपरा खत्म करें। पहले 15 अगस्त और फिर अक्टूबर में मन की बात में प्रधानमंत्री ने जिस बात का जिक्र किया उसे अमली जामा पहना दिया गया है। 1 जनवरी से अब केंद्र सरकार की नौकरियों में ग्रुप सी और डी के पदों के लिए इंटरव्यू की प्रथा खत्म हो गई। सरकार को यकीन है कि इससे सरकारी नौकरी की चाह रखने वाले युवाओं को फायदा होगा। साथ ही प्रधानमंत्री इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी मुहिम करार दे रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का ये बहुत अहम कदम हमने उठाया है। नौजवानों को रोजगार में ये जो दिक्कतें आती हैं उससे मुक्ति दिलाने का हमारा प्रयास है। आप भी सभी राज्य सरकारें ये इंटरव्यू का परंपरा खत्म कीजिए और मेरिट के आधार पर नौजवानों को रोजगार दीजिए। सरकार के फैसले के मुताबिक भर्ती प्रक्रिया के तहत भविष्य की रिक्तियों के लिए सभी विज्ञापन साक्षात्कार के बिना होंगे। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के मुताबिक नियम समूह सी और समूह डी श्रेणी के अराजपत्रित पदों और ऐसे सभी समकक्ष पदों के लिए होगा। नियम सरकार के मंत्रालयों, विभागों, संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय, स्वायत्तशासी निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में निचले पदों पर भी लागू होगा। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने इस बाबत सभी मंत्रालय के सचिवों को एक पत्र जारी कर फैसले को कड़ाई से पालन करने को कहा है। सरकारी फैसले के मुताबिक इन पदों के लिए कौशल परीक्षा या शारीरिक परीक्षा जारी रहेगी। अगर किसी विशिष्ट पद के लिए कोई विभाग इंटरव्यू जारी रखना चाहता है तो इसके लिए मंत्री या प्रभारी मंत्री की मंजूरी वाली एक अर्जी डीओपीटी को भेजनी होगी। इसके अलावा वित्त मंत्रालय ने 27 सरकारी बैंकों को लिखित परीक्षा को और बेहतर बनाने का सुझाव दिया है। पब्लिक सेक्टर के बैंकों में 31 दिसंबर 2015 को क्लर्क और सब स्टाफ पदों की परीक्षा के लिए साक्षात्कार न लेने के भी निर्देश दिए गए। ट्रेड यूनियनों ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। अभी लोग परीक्षा में पास हो जाने के बाद उनको कोई गारंटी नहीं थी कि मुझे नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इंटरव्यू में मैं निकाल दिया जाऊंगा, तो बहुत बड़ा करप्शन का कारण समाप्त हो जाता है। इससे सचमुच ये स्वागत योग्य पहल करी है सरकार ने। हालांकि विपक्षी पार्टियों ने घटती सरकारी नौकरियों पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के साथ साथ कई ट्रेड यूनियन ने कहा कि सरकार पक्की सरकारी नौकरी के बजाय निचले पदों के लिए कॉन्ट्रैक्ट भर्ती पर जोर दे रही है, जो कि सही नहीं है। इंटरव्यू खत्म करने की बजाय अगर सरकार ने ये ऐलान किया होता कि हम इतनी जॉब क्रिएट कर रहे हैं तो ज्यादा अच्छा होता। मैं समझता हूं कि इंटरव्यू हो या ना हो, जब जॉब ही नहीं है तो इंटरव्यू हो या ना हो इससे क्या फर्क पड़ रहा है। ये सरकार बताए कि जॉब कितनी क्रिएट कर रहे हैं। एक अच्छा कदम है, लेकिन सबसे पहली बात तो ये है कि
एम्प्लॉयमेंट को क्रिएट कैसे किया जाए, नौकरियां कितनी हैं, क्योंकि सरकार तो नई भर्ती तो बिल्कुल कर ही नहीं रही। और आज ये स्थिति आ रही है कि सारे के सारे सरकार के काम चलाने के लिए ठेकेदारी सिस्टम पे ये डेटा ऑपरेटर्स और फिक्स कॉन्ट्रैक्ट पे ये आदमी रखे जा रहे हैं। केंद्र में नई सरकार आने के बाद से ही सरकारी प्रक्रिया में सरलीकरण के कई अहम कदम उठाए गए हैं, और जिसमें प्रमाण पत्रों के सत्यापन को खत्म करने, स्व प्रमाणीकरण यानी सेल्फ अटेस्ट को लागू करना, लिखित जीवन प्रमाण पत्र की आवश्यकता को खत्म करना, पेंशन पोर्टल की शुरुआत और सिविल सेवा परीक्षा की पद्धति और पाठ्यक्रम पर पुनर्विचार और संशोधन का फैसला शामिल है। प्रणव गोस्वामी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो केंद्र सरकार में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों में साक्षात्कार खत्म करना एक ऐतिहासिक फैसला माना जा रहा है। इस फैसले से न केवल नियुक्ति की प्रक्रिया आसान बनेगी, बल्कि कई ऐसे फायदे भी सामने आएंगे जो अब तक सामने आने वाली अड़चनों को खत्म करने का मादा रखते हैं। एक अदद नौकरी की आस और एक उज्जवल भविष्य की तलाश देश के हजारों लाखों युवाओं को अक्सर सरकारी चौखटों पर खींच लाती है। पहले परीक्षा और फिर साक्षात्कार, इसके बाद कहीं जाकर चुने गए युवाओं को नौकरी नसीब होती है। हालांकि अब सरकार के तीसरी और चौथी श्रेणी में साक्षात्कार खत्म करने के फैसले ने इन तमाम युवाओं की आस को दोगुना कर दिया है। केंद्र सरकार का ये फैसला कई मायनों में अहमियत रखता है। मसलन साक्षात्कार के वक्त होने वाली सिफारिशों पर लगाम लगेगी और नौकरियों के लिए चलने वाली घूस पर पाबंदी लगेगी, और ये फैसला इस लिहाज से भ्रष्टाचार में कमी लाएगा। ये फैसला उन दलालों पर भी नकेल कसेगा जो सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर युवाओं को ठगते रहते हैं। ये फैसला उन युवाओं में भी जोश भरेगा जो मात्र ये सोचकर सरकारी नौकरी के लिए आवेदन नहीं देते कि बिना सिफारिश और बिना घूस के नौकरी मिलना संभव नहीं। ये फैसला उन युवाओं के लिए भी अवसर के कई दरवाजे खोलेगा जो साक्षात्कार देने से घबराते हैं और जिनमें मनोबल की कमी है। ये फैसला पक्षपात करने वाले अफसरों पर भी नकेल कसने में कारगर साबित होगा। ये फैसला सरकारी नियुक्तियों में पारदर्शिता की एक बड़ी मिसाल बनकर उभरेगा। बहुत अच्छा कदम है ये तो, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी, जो फर्जी डिग्री लेके जाएंगे वहाँ पे उनके लिए आसानी हो जाएगी, तो उस पर थोड़ा कंट्रोल किया जाए। कदम तो अच्छा है, जो मान लो वहाँ पे ब्रेक लग जाएगा, वहाँ पे जो धांधली चलती थी जब इंटरव्यू वगैरह होते थे वो ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन जो फर्जी डिग्री बनाने वाली प्रोसेस है ना वो ख़त्म होनी चाहिए। इंटरव्यू में ही किया जाता, सेट किया जाता था कि आपकी इंटरव्यू हम निकलवा देंगे, बाकी रिटर्न एग्जाम में लड़के निकाल लेते थे, लेकिन साक्षात्कार में उन्हें सेटिंग के लिए वो करना पड़ता था। इसलिए ये बहुत ही सराहनीय कदम है प्रधानमंत्री जी का। इस कदम को मैं काफ़ी सराहनीय मानूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि काफ़ी सारे लोग जो कि बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, मेधावी होते हैं, वो लोग इंटरव्यू तक पहुंचते हैं, उनको ये उम्मीद होती है कि चलो इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। बट जो इंटरव्यू प्रोसेस में ये जो भ्रष्टाचार वाला कदम है, जो भ्रष्टाचार आजकल चल रहा है, जिसकी वजह से वो इंटरव्यू में रह जाते हैं। कुछ वैसे लोग होते हैं जो कि एलिजिबल नहीं होते हैं, वो भी इंटरव्यू क्लियर करके चले जाते हैं। तो जो सिलसिला चल रहा था उसमें थोड़ी सी रोक लगेगी, तो मेरे हिसाब से ये सराहनीय कदम है। न सिर्फ मनोवैज्ञानिक दबाव उन बच्चों पर से हटा है, बल्कि एक ऊर्जावान उनको रास्ता भी मिला है, एक अच्छा दिशा निर्देश भी मिला है कि यदि वो अपनी मेहनत को और बढ़ाएं तो वो एक साक्षात्कार की रुकावट को छोड़ के और सीधा ग्रुप सी या ग्रुप डी में जहां वो अपने आप को व्यवस्थित समझ रहे हैं या पहुंचना चाहते हैं, वहां वो आराम से पहुंच जाते हैं। वहीं जानकार इस फैसले के नुकसान भी बताते हैं। 10 पोजीशन है तो 100 आदमी आएंगे, अब 100 को बुला के इंटरव्यू करके आप मार्क कर लीजिए। अब आपको 10 पोजीशन हो तो 10,000 लोग आते हैं। अब ये ऐसी हालत हो गई है तो 9,999 पीपल निराश होकर जाते हैं। तो वो भी एक फैक्टर है कि क्या इतने लोगों को बुला के कर लें। तो व्यवहारिक डिसीजन है, ये नहीं कहूँगा कि व्यवहारिक नहीं है, लेकिन संतोषजनक नहीं है, और हमारी सोसाइटी का जो नीड्स को मेरे विचार में 100% रिफ्लेक्ट नहीं करता है। हालांकि इन तमाम फायदों के साथ साथ केंद्र सरकार के सामने अब भी कई चुनौतियां खड़ी हैं, जिसमें सबसे बड़ी चुनौती राज्य सरकार की नौकरियों में ऐसी ही स्कीम लागू करने के साथ साथ बढ़ती जनसंख्या के लिए ज्यादा नौकरियों का इंतजाम करना शुमार है। नव विक्रम सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट,
राज्यसभा टीवी। तो सरकारी नौकरियों के लिए भले ही मारामारी हो रही हो, लेकिन सिर्फ केंद्र सरकार के अधीन देश में लाखों पद खाली हैं। एक तरफ लोग इन नौकरियों को पाने के लिए पसीना बहाते रहते हैं, तो दूसरी तरफ पदों को भरने में लेट लतीफी का मामला देखा जा रहा है। अलग अलग मंत्रालयों के अधीन जो पद आवंटित हैं, उनमें से बड़ा हिस्सा आज भी खाली है। दफ्तरों में काम कर रहे इन कर्मचारियों पर रोजमर्रा का सारा दारोमदार है। नीतिगत फैसले लेने में भले ही इन्हें शामिल नहीं किया जाता हो, लेकिन व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने में इनका अहम योगदान है। ये किसी भी मंत्रालय या विभाग की तस्वीर हो सकती है। इस वक्त देश में सी और डी ग्रेड के 28.25 लाख कर्मचारी काम संभाले हुए हैं। सरकार के मुताबिक इस वक्त देश में ए ग्रेड के 90,192 अधिकारी तैनात हैं, जबकि 17,766 पद रिक्त हैं। ग्रुप बी में 81,005 नॉन गजेटेड अधिकारी काम करते हैं, जबकि 18,989 पद खाली पड़े हैं। इसी तरह ग्रुप बी में 1,20,958 कर्मचारी काम करते हैं, जबकि 32,489 पद खाली हैं। ग्रुप सी और ग्रुप डी में 28,22,040 कर्मचारी काम करते हैं, जबकि 5,33,081 पद खाली हैं। यानी कुल मिलाकर इस वक्त देश में 31,14,195 कर्मचारी सिर्फ केंद्र सरकार के अधीन काम कर रहे हैं और स्वीकृत पदों में से 6,02,325 खाली हैं। यानी 16.21% पदों को अब तक नहीं भरा गया है। राज्यसभा में 13 अगस्त 2015 को पूछे गए सवाल के जवाब में सरकार ने ये जानकारी दी। हालांकि ये आंकड़ा 1 मार्च 2013 के हालात को दर्शाता है, लेकिन ट्रेंड लगभग आज भी यही है। जानकारों की माने तो रिक्तियों के कई कारण हैं। या तो कोर्ट इंटरफेयर कर देती है, या फिर पॉलिटिशियन तैयार नहीं होता है कि हो जाए। जैसे यूपी में आपने देखा, एक ने आके कांस्टेबल्स का रिक्रूटमेंट किया, दूसरे ने पूरा उसे डिसबैंड कर दिया। इस तरह की बातें होती रहती हैं, तो सारे पोस्ट क्रिएट हो जाते हैं लेकिन वेकेंट रहते हैं। उसके बाद प्रमोशन पोस्ट आते हैं। प्रमोशन पोस्ट इसलिए वेकेंट रहते हैं क्योंकि जो स्किल सेट्स और एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है प्रमोशन करने के लिए, वो नहीं होते। प्रमुख मंत्रालयों में सबसे ज्यादा रक्षा में पद खाली हैं। रक्षा मंत्रालय में 11,05,143 सिविलियन पोस्ट खाली हैं। रेल मंत्रालय में 2,69,679, गृह मंत्रालय में 80,446, जबकि राजस्व में 56,259 पद और बाकी मंत्रालयों में 80,798 पदों पर भर्तियां होनी बाकी है। डाक इकलौता विभाग है जहां सारे पदों पर नियुक्ति हो चुकी है। इस विभाग में एक भी पद खाली नहीं है। इन मंत्रालयों और विभागों में सबसे ज्यादा सी और डी ग्रेड के कर्मचारी ही काम कर रहे हैं और खाली पदों में भी इन्हीं दोनों ग्रेड का सबसे बड़ा हिस्सा है। हाल में इन दोनों ग्रेड के लिए सरकार ने साक्षात्कार का प्रावधान हटा दिया है। हालांकि इससे खाली पदों को कितना भरा जाएगा, इसको लेकर ऊहापोह बरकरार है। जानकारों का मानना है कि साक्षात्कार सी और डी ग्रेड के लिए बहुत उपयोगी नहीं था, लिहाजा इसको हटाने से भर्ती की प्रक्रिया तेज हो सकती है। अगर आप साक्षात्कार के जरिए इनको लेने लगें तो इसका मतलब है आपको समझना होगा कि उनके स्किल सेट्स कितनी हैं, उनके फिजिकल कैपेसिटी, मेंटल कैपेसिटी कितनी है। ये 1 या 2 मिनट के इंटरव्यू में हो नहीं पाता है, क्योंकि एक एक पोस्ट के लिए अब 100 से करीब हजार लोगों की अर्जियां आती हैं। अलग अलग राज्यों में खाली पदों का आंकड़ा करोड़ों में है। फिलहाल साक्षात्कार खत्म होने की प्रक्रिया राज्य सरकारों की नौकरियों पर लागू नहीं हुई है। नवविक्रम सिंह के साथ दिलीप खान, राज्यसभा टीवी। और फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि इस वक्त देश में बेरोजगारी के क्या हाल है। किसकी तरफ से आप नाराज हैं या बीजेपी आपको नाराज कर रही है? हर परिवार में अगर 2-4 बार ऐसी बात होती है, इसका मतलब ये नहीं कि नाराजगी, अगर तथाकथित नाराजगी हो तो परमानेंट हो जाएगी। अभी लीडर्स इस समय दर्पण दिखाने का काम कर रहे हैं। यू आर ऑल्सो शोइंग दैट दर्पण यू आर सेइंग, बट ऑल दीज पीपल आर गेटिंग साइडलाइन इन द पार्टी। उफ ना करेंगे, लब सी लेंगे, आंसू पी लेंगे।
Amitabh Bachchan has not acknowledged the kind of help and support which you gave him in the initial years. हो गई सो हो गई, रात गई बात गई, बदनाम हुआ सुभाष गई। Watch to the point with actor politician Shatrughan Sinha only on Rajya Sabha television. देश में युवाओं की बड़ी आबादी है और इसी के आधार पर भारत आने वाले दिनों में बड़ी शक्ति बनने का ख्वाब संजोए हुए है। आर्थिक तरक्की और बेहतरी के लिए युवाओं की इस तादाद को अहम पोटेंशियल माना जाता है, लेकिन जैसे ही हम बेरोजगारी के आंकड़ों पर नजर दौड़ाते हैं तो ये सारी तस्वीरें बदसूरत हो जाती हैं। भागदौड़ भरी जिंदगी इन युवाओं की रोजमर्रा की कहानी है। कोई दफ्तर जाने की जल्दबाजी में है तो कोई यूनिवर्सिटी और कॉलेज। कुछ सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं तो कोई बड़ी कंपनियों में करियर बनाने की ख्वाहिशें पाले हैं। इनमें कुछ नौकरी पेशा हैं और कुछ बेरोजगार, लेकिन जो बेरोजगार हैं उन पर करियर का दबाव कहीं ज्यादा है। नौकरियों के अवसर कम हैं और दावेदार ज्यादा। इस वक्त देश में बेरोजगारों की फौज खड़ी है। श्रम मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में महज 48 करोड़ 17 लाख लोगों को ही रोजगार हासिल है। इनमें से 33 करोड़ 28 लाख पुरुष और 14 करोड़ 98 लाख महिलाएं शामिल हैं। जिन लोगों के पास रोजगार उपलब्ध है उनके पास भी सुरक्षित भविष्य की गारंटी नहीं है। पूरे देश में 49.5% लोग स्वरोजगार में लगे हैं। 31% लोग असंगठित क्षेत्र में मजदूरी करते हैं और सिर्फ 16.5% लोग वैतनिक और 3% लोग ठेके पर नौकरी करते हैं। जाहिर है सरकारी नौकरियों की संख्या इनमें बेहद कम है, लेकिन इन सीमित नौकरियों के लिए दावेदारी इतनी ज्यादा है कि हर शहर में गली गली कोचिंग सेंटर्स उगाए हैं। श्रम मंत्रालय का आंकड़ा बताता है कि 18 से 29 साल के आयु वर्ग में सिर्फ 49% लोग काम में लगे हैं। इस आयु वर्ग में 42% लोग स्वरोजगार करते हैं, 35% लोग कैजुअल वर्कर हैं, 23% लोग वैतनिक और निविदा कर्मचारी हैं। खास बात यह है कि ज्यादा पढ़े लिखे लोगों के बीच बेरोजगारी दर भी ज्यादा है। ग्रेजुएशन की डिग्री वाले 18 से 29 आयु वर्ग के लोगों में सबसे ज्यादा 28% बेरोजगारी दर है, जबकि प्राथमिक या उससे कम पढ़ाई करने वालों में यही दर 4% है। यानी साफ है कि पढ़े लिखे लोगों को अपनी पसंद की नौकरी नहीं मिल पाती। बेरोजगारी का यह आलम तब है जब बीते दिनों इसमें बेहतरी देखी गई। हालांकि इन आंकड़ों में बीते कुछ सालों में मामूली बढ़ोतरी दर्ज हुई है। मंत्रालय के मुताबिक 2011 में देश में कार्य सहभागिता दर 39.8% है, जो कि एक दशक पहले 0.7% ज्यादा है। इस तरह अगर तुलना करें तो 2004-05 में देश में बेरोजगारी दर 23% थी, 2009-10 में ये घटकर 20% आ गई और 2011-12 में फिर से बढ़कर 22% तक पहुंच गई। यानी बेरोजगारी पर काबू पाना सरकार के लिए आज भी बड़ी चुनौती है। जानकारों का मानना है कि नौकरियों के अवसर बढ़ाए बगैर हालात नहीं सुधरेंगे। नव विक्रम सिंह के साथ दिलीप खान, राज्यसभा टीवी। यकीनन इसे विडंबना ही कहेंगे कि जहां एक ओर भारत तरक्की की राह पर है, मंगल ग्रह तक देश की दस्तक हो चुकी है, तो वहीं दूसरी ओर मुफलिसी, मायूसी और बेरोजगारी का आलम भी सोचने पर मजबूर करता है। आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि चपरासी के पद के लिए कई PhD डिग्री धारक दावेदारी ठोकने को मजबूर हैं। सरकारी नौकरी के लिए लगी ये लंबी कतार देश में बेरोजगारी का हाल बयां करने के लिए काफी है, और जब ये कतार किसी निचले पद के लिए हो तो हालात का अंदाजा लगाना यकीनन ज्यादा मुश्किल नहीं है। चपरासी पद के लिए योग्यता आमतौर पर 5वीं पास होती है, लेकिन आप ये जानकर हैरत में पड़ जाएंगे कि इस लंबी कतार में B.Tech, MBA और यहाँ तक कि PhD धारक भी शुमार रहे। ये हाल है उत्तर प्रदेश का, जहां हाल ही में 10 साल बाद चपरासी के 368 पद के लिए आवेदन मांगे गए थे। महज 33 दिनों में
23 लाख से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया। इसमें 255 पीएचडी, 2,22,000 से ज्यादा बीटेक, बीएससी, बीकॉम, एमएससी, एमकॉम और एमए पास लड़के शामिल हुए। दर भटक रहे थे, जब सर कहीं कुछ नहीं मिला, कोई जॉब नहीं मिली या सर बहुत ही कम जॉब मिले जिस पे सर हम लोग रह नहीं सकते सर, 4,000 5,000, और वो उसके लिए सर हमें राजस्थान या इधर उधर नोएडा भेज रहे थे। तो उससे बेटर है कि सर ये सचिवालय गवर्नमेंट जॉब निकली हुई है तो उसमें अप्लाई कर दे, तो सर कुछ भी मिले, जहाँ कुछ नहीं मिल रहा उससे चाहे कुछ भी मिले। भर्ती साक्षात्कार के जरिए होनी थी और जानकारी के मुताबिक इस पूरी प्रक्रिया में 4 साल से ज्यादा का वक्त लगना है। अब ऐसे में आवेदकों की शैक्षणिक स्थिति देख खुद सरकार के ही होश उड़ गए। आलम यह है कि सरकार अब एक्सपर्ट्स की राय ले रही है। इतनी ज्यादा बेरोजगारी बढ़ी हुई है कि पीएचडी तक के लड़कों ने जो है इसमें फार्म भरा है। अब ये सरकार को देखना है कि सरकार जो है ये इसमें से ये 5वां 8वां लेती है या ये पीएचडी वाले लेते हैं। और ये बात तो सही है कि ये भेदभाव तो पैदा हो जाएगा कि जैसे ही वो आएंगे तो उनसे अगर ये कहा जाएगा कि आप ये फाइल जो है लेके उस कमरे में लगाइए या इनको पानी पिलाइए, तो ये दोनों बातें जो है बड़ी वह है। अब सरकार को ये फैसला करना है कि सरकार इसमें कैसे क्या करेगी। ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला था। कुछ वक्त पहले व्यावसायिक परीक्षा बोर्ड ने ग्रुप डी के 963 पदों के लिए लिखित परीक्षा ली थी। इस परीक्षा में न्यूनतम योग्यता 8वीं पास तय की गई थी। परीक्षा में 4 लाख से ज्यादा छात्र शामिल हुए, जिसमें 62,000 से ज्यादा ग्रेजुएट, 15,000 से ज्यादा पोस्ट ग्रेजुएट और 1,400 बीटेक डिग्री धारक छात्र शामिल थे। बाद में नतीजे आए तो पास होने वालों में कई पोस्ट ग्रेजुएट भी थे। कुछ वक्त पहले ऐसा ही कुछ हैरान करने वाला मामला छत्तीसगढ़ में भी सामने आया, जहां चपरासी के 30 पद के लिए 75,000 आवेदन आए थे। इतनी बड़ी तादाद में आवेदन मिलने से प्रदेश सरकार चौंक उठी। अधिकारियों का कहना था कि इतने ज्यादा आवेदन आएंगे, इसकी उम्मीद नहीं थी। इस भारी संख्या को परीक्षा में बैठाने की व्यवस्था नहीं की गई थी, लिहाजा आनन फानन में परीक्षा रद्द करनी पड़ी। छत्तीसगढ़ में तो परीक्षा रद्द हो गई, लेकिन कई बार अव्यवस्था का आलम ये हो जाता है कि आवेदकों की लंबी कतारों पर काबू पाने के लिए पुलिस को लाठियां तक भाजनी पड़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो इसी के साथ विशेष में आज इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।